श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम अध्याय 4 भाग 4 यवन की कहानी। पलनी स्वामी ने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, श्री वल्लभ की प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके नाटकों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। उनकी इच्छा है कि दुनिया के सभी धर्मों और परंपराओं का समन्वय करे और उन्हें सनातन धर्म में मिला दे। वह कलयुग के अंत में पूरे ब्रह्मांड में सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। श्री चरण ने जॉन से कहा, यहोवा का अर्थ है मैं हूँ। यही परब्रह्म का रूप है। ब्रह्मांड में प्रतिबिंबित होने वाले सभी चेतना यीशु महेश की चेतना है, जो भगवान के पुत्र के रूप में लोकप्रिय है। पवित्र की गई चेतना पवित्र प्रभामय कृपा के समान है, जो शांति और सुख देती है। वे तीनों रूप मेरे ही है। आपके शुद्ध प्रेम के परिणाम स्वरूप आपको मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, जो अन्यथा प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसी तरह यवन धर्म भी दत्त के सार का एक अंतर्निहित हिस्सा है। महामथी नाम का एक महात्मा निराकर मखेश्वर का भक्त था। वो भगवान को अल्लाह कहकर बुलाते थे। उसने सभी 7 आकाश देखे। वो अल्लाह को देखना चाहता था, लेकिन उसने केवल अपना ही रूप देखा। आपने जो यवन सन्यासी को देखा, वो एक ब्राह्मण था जो भरद्वाज के अंश में पैदा हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उन्हें एक मुस्लिम फकीर ने पाला और मुस्लिम धर्म सिखाया। उन्होंने फिर एक हिंदू महात्मा के साथ रहकर हिंदू धर्म सीखा। उन्होंने वाराणसी का एक महान योगी से क्रिया योग सीखा। फिर वो एक दत्त अवधूत से मिले और चांदी के सिक्के मांगे। जब उसका टिन नहीं भरा तो अवधूत ने उसमें 2 खजूर के फल डाल दिए। तब वो संतुष्ट हो गया। उसके साथ दत्त का चैतन्य उनमें प्रवाहित हुआ। बाद में वो दिशिला नगरम आए। वो एक वन क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था। जब वे घने जंगल में पहुंचे, श्रीपाद श्री वल्लभ ने एक पत्थर पर बैठाकर ध्यान किया। यदि कोई उस पत्थर पर बैठकर ध्यान करे तो उसे अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ ने नीम के पेड़ के नीचे बने भूमि घाट घर में 12 वर्षों तक तपस्या की। उन 12 वर्षों के दौरान उन्हें 12,000 वर्षों तक तपस्या करने के बराबर तप की शक्ति प्राप्त हुई। श्री वल्लभ का शरीर 12,000 वर्ष पुराना हो गया। पूरी गुफा पर उनकी बालों का कब्जा था। उसकी भौहें भी मोटी हो गई। उसकी आंखों को देखने के लिए बड़ी मुश्किल से भौहों को ऊपर उठाना पड़ता था। श्री चरण ने तपस का वह फल उस युवा सन्यासी को दे दिया। जब वो युवा भिक्षु लगभग 4 वर्ष का था, तब श्री चरण ने अपने छिपे हुए रूप में उस गुफा में तपस्या शुरू कर दी थी। जब वो सन्यासी 16 वर्ष का हुआ तो उसने 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। मेरे प्यारे, ये घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले सदियों में होने वाली है। वे वर्तमान घटनाएं नहीं हैं। श्रीपाद नरसिंह सरस्वती के नाम से प्रकट होंगे और उस नाम और रूप के साथ 80 साल तक रहेंगे। वो बाद में कडलीवनम में 300 वर्षों तक गहरे ध्यान में रहेंगे। वो बाद में प्रयागपुर में स्वामी समर्थ के नाम लेंगे और बाद में श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन लिंगम में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जिस यवन सन्यासी को आपने देखा, वह भी वृद्ध रूप में होगा।
वो श्रीपाद श्री वल्लभ अपना चैतन्यम सन्यासी में डाल देंगे और उसे अपने समान कर देंगे। मेरे प्रिय शंकर, श्रीपाद श्री वल्लभ ने उन 4 नंद दीपों के बीच 12 वर्षों तक गहन तपस्या की। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को 16 भागों में विभाजित किया और ब्रह्म के 4 भागों का वर्णन किया। प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्म के 4 भागों के लिए उन्होंने अपनी योग अग्नि से उन 4 नंद दीपों को प्रकाशित किया और वे तपस्या में रहे। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर की भुजाएं पहले भाग की कलाएं हैं। लोग जो इनकी पूजा करते हैं उन्हें दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। दूसरे भाग में कलाएं पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश और महासागर है। जो उनकी पूजा करते हैं वे अनंत हो जाते हैं और दुनिया को जीत लेते हैं। ब्रह्मा के तीसरे भाग में काला अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और बिजली है। जो उनकी पूजा करते हैं वे तेज तारार हो जाते हैं और संसार को जीत लेते हैं। चौथे भाग में कलाएं जीवन, आँख, कान और मन है। उनकी पूजा करने वाले उनमें स्थापित हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त करने पर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। यदि दक्षिण और विजय प्राप्त कर ली जाती है तो उसे भूत, प्रेत और पिशाच से कोई समस्या नहीं होगी। पूरब पर विजय प्राप्त करने पर धन प्राप्ति होती है और पश्चिम पर विजय प्राप्त करने पर राजा की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई चारों पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे दिग्विजयम की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्री वल्लभ के वस्त्र के रूप में भुजाएं हैं। वो सभी पक्षों की अनंतता तक फैल गया है, इसीलिए उन्हें दिगंबर कहा जाता है। श्रीदत्त दिगंबर श्रीपाद श्री वल्लभ दिगंबर के समान है। श्रीचरण के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से हजारों किरणें और कलाएं निकल रही है। कुछ किरणें अंश अवतार बन जाते हैं। उन्हें दिए गए कार्यों को पूरा करने के बाद वे श्रीपाद श्री वल्लभ की मूल चेतना में विलीन हो जाएंगे। वो सृजन, संरक्षण, संहार, प्रतिगमी और कृपापूर्ण कार्य एक साथ करेंगे। सृष्टि से निर्माण में जो स्पंदन दिखाई देती है उन्हें सृष्टि तत्व कहा जाता है। उनके संरक्षण को स्थिति तत्व कहा जाता है। उनकी विनाश को लय तत्वम कहा जाता है। उन स्पंदनों का अपने मूल में लौटना तिरोधन कहलाता है। जीवों पर करुणा और दया से संबंधित स्पंदनों को अनुग्रह कहा जाता है। युगों के बीते के साथ पुरुष कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए राशियों की प्रार्थना के आधार पर सर्वशक्तिमान निकले राजों में उतरते हैं। मानव शरीर में भगवान का अवतार उन्हें पूर्ण कृपा का संकेत है। निमान सितारों पर भगवान का ये अवतारण मनुष्य को थोड़ी से प्रयास से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इसीलिए कलयुग में मनुष्य भाग्यशाली है। केवल स्मरण मात्रा से ही भगवान दत्त की कृपा प्राप्त हो जाती है। कलयुग में मनुष्य के पातान के अवसर पे श्रीपाद श्री वल्लभ की कृपा प्राप्त करने के अवसर की संख्या दुगनी हो जाती है। ये एक पवित्र सत्य है। स्मरण, आराधना और कोई गतिविधियां भगवान श्रीपाद के साथ जुड़ाव स्थिर करते हैं। इनके द्वार भक्तों की सभी पाप पूर्ण कर शुद्ध कामुक प्रभाव और व्यवहार पैतरन भगवान श्रीपाद की चेतना में प्रवेश करते हैं और शुभ अभियान उन
भक्तों में प्रवेश कराते हैं। श्री चरण पापों के उन लोग और काले अभावों को नष्ट कर देता है जो एक पवित्र नदी में एक डुबकी लगाने से या फिर उन्हें जला देते हैं अपने योग अग्नि से। भक्तों को समर्पित करेंगे इस प्रकार से वो कर्म के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना भक्तों की रक्षा करते हैं जो उनके शुभ चरण में शरण लेते हैं। इसीलिए जो उन चरणों में समर्पण करते हैं उन कर्म की विधियों से मुक्ति मिल जाती है, भले ही उन लोगों को इसकी जानकारी ना हो। जब पलनी स्वामी ने उपयुक्त तरीके से साथियों की व्याख्या की तो मैंने उनके एक प्रश्न पूछने का साहस किया जो मेरे दिमाग में दिया हुआ था। मैंने पूछा, स्वामी जी, मैंने सुना है कि जब शनि 7.5 साल तक रहता है तब शंकर भी मुसीबत से बच नहीं सके। कृपया मुझे बताइए कि कैसे श्री गुरु सर्वभूमि ग्रहों के कष्टों को दूर करते हैं। मेरे प्रिय शंकर, राशि चक्र में ग्रहों की जीवों के प्रति मित्रता या शत्रुता नहीं है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो ग्रहों की स्थिति उसके पिछले कर्म के अनुसार बनती है। वह ग्रहों की चाल के अनुसार अच्छे और बुरे प्रभाव प्राप्त कराता है। जब ग्रहों की सूक्ष्म किरणें अशुभ प्रभाव उत्पन्न करती है और मंत्र तंत्र यंत्र उपचार उन्हें समाप्त नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति को जप तप और होम प्रथाओं का सहारा लेना पड़ता है। जब वे भी पीड़ा को कम नहीं कर सकते तो श्री गुरु की पादुकाओं में शरण लेनी पड़ती है। श्रीपाद श्री वल्लभ सर्वशक्तिमान है। अच्छे और बुरे ताकतें अच्छी और बुरी शक्तियों के स्पंदन क्रमशः अच्छे और बुरे विकास का कारण बनते हैं। मानव शरीर रचना के किसी विशेष भाग पर प्रत्येक ग्रह का प्रभुत्व होता है। जब ग्रह क्लेश होते हैं तो प्रतिकूल ग्रह द्वारा शासित मानव शरीर का संबंधित अंग बीमार हो जाता है। जब सार्वभौमिक चेतना से बहने वाले सूक्ष्म स्पंदन प्राप्त होते हैं तो अवांछनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। कंपन के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण में भिन्नता होती है। एक व्यक्ति जो अब तक अच्छे संगति में है, अचानक वे बुरी संगति, निम्न वर्ग के लोगों के साथ मित्रता, अनुचित झगड़े, रिश्तेदारों की हानि, परिवार के सदस्यों के साथ विवाद और व्यक्तिगत आकर्षण की शक्ति में कमी जैसे बुरे प्रभावों के अधीन होता है। सार्वभौमिक शक्तियाँ लगातार कंपन पैदा कराती है। वे संबंधित व्यक्तियों में कुछ समय के लिए स्थिति में स्थिर रूप से कार्य कराते हैं। कुछ समय बाद वे उन व्यक्तियों को छोड़कर उन व्यक्तियों के शरीर में पहुंच जाते हैं जिनका उनके प्रभाव में आना तय है। वे समय के चक्र के अनुसार फिर से फल देने लगते हैं। जो लोग भगवान के भक्त हैं और जप और तप जैसे आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, उन्हें ग्रह की कठोरता से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। ऋषि विश्व कल्याण के लिए तरह तरह के यज्ञ कराते हैं। वे तप के माध्यम से प्राप्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मानवता के भलाई के लिए समर्पित कराते हैं। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभाव पुरुषों को परेशान करने के बजाय वापस अपने मूल में लौट आते हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने मूल के केंद्र में लौट आते हैं। इसे तिरोधना कहा जा सकता है। थोड़े से अच्छे कर्मों के लिए भी भरपूर शुभ फल देना अनुग्रह कहलाता है। मेरे बेटे, मैंने आपको क्रिया योग के सिद्धांत के अनुसार सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधन और अनुग्रह की अवधारणाओं को समझाया।
भविष्य में श्रीपाद श्री वल्लभ की शक्तियाँ उस मुस्लिम फकीर में बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होंगी, जिसे आपने अपने ध्यान में देखा था। आपने नीम के पेड़ के नीचे भूमिगत तहखाने में 4 नंद दीप देखे। वो एक असाधारण मामला है। श्रीपाद श्री वल्लभ ने आपको यह अनुभव बड़े इरादे से दिया है। वो केवल इसका आंतरिक उद्देश्य जानता है। उनके दिव्य कार्य वास्तव में शानदार है। उनका बहुत गहरा उद्देश्य है। इसका अलावा वे दैवीय रहस्य हो सकते हैं जिन्हें दूसरों को नहीं बताया जाना चाहिए। मैंने आपको केवल उसी हद तक समझा सकता हूँ जिस हद तक श्रीपाद श्री वल्लभ ने मुझे अनुमति दी थी। संपूर्ण सृष्टि श्रीपाद श्री वल्लभ के मार्गदर्शन में कार्य करती है। वो स्वयं के लिए अधिकार है। इस ब्रह्मांड के स्वामी की महिमामय योगिक शक्तियाँ अथाह है और माप, सीमा और मात्रा के संदर्भ में नहीं समझी जा सकती। श्री पलनी स्वामी की व्याख्या से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। जब से मैं उडुपी क्षेत्र से शुरू हुआ, जब तक मैं कुरुवापुरम पहुंचा, कई अद्भुत और अजीब चीज़ें हो रही थी। मैं अपना अनुभव लिखना चाहता था और श्री गुरु सर्वभूमि की अनुमति प्राप्त करना चाहता था तथा श्रीपाद से उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद इस संबंध में अनुरोध करना चाहता था। श्री पलनी स्वामी ने मेरे मन की भावनाओं को आसानी से समझ लिया और कहा, मैंने आपके मन के विचारों को समझ लिया है। आप भविष्य में भक्तों के लाभ के लिए उनका इतिहास लिखना चाहते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ निश्चित रूप से आपके प्रयास को आशीर्वाद देंगे। हम अगला अध्याय यहाँ से शुरू करेंगे। ओम साई राम।